हम लोग संविधान सभा संबंधित संविधान के कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 1922 ईस्वी में संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो 1922 में जो सबसे पहले ये मांग की गई थी भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, इसकी मांग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1924 में ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ए ऑप्शन है एम एन राय, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था तो उसके सदस्य मोतीलाल नेहरू थे। तो उन्होंने स्वराज पार्टी की तरफ से सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने ये मांग किया था कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम एन राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो संविधान सभा की विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो किया गया था वो किया गया था एम एन राय द्वारा, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा किया गया था कि संविधान सभा द्वारा का गठन किया जाए और उसी के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम एन राय, डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये वास्तविक मूर्त मतलब होता है वास्तविक रूप संविधान सभा को किसने दिया था। तो इन्होंने मांग किया था, तो ये है नहीं मोतीलाल नेहरू की स्वराज पार्टी के तहत संविधान सभा की मांग की गई थी और औपचारिक प्रतिपादन जो किया था वो एम एन राय ने किया था। लेकिन इसमें कहा रहा है कि संविधान सभा मूर्त रूप किसने दिया, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1936 और ऑप्शन डी है 1942। तो कांग्रेस ने बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय संविधान निर्माण की मांग जो की थी 1936 में की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। इसमें कह रहा है वयस्क मताधिकार के आधार पर। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो जब मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा था संविधान सभा को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको प्रदान कर रहे थे। तो उन्होंने ही सबसे पहले इसको कहा था कि वह वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका गठन किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ए ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बी ऑप्शन है बेवेल योजना, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, डी ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। अगर हम इसको देखें तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो इसी के द्वारा ये स्वीकार किया गया था संविधान सभा का गठन जो होगा वो निर्वाचन के आधार पर होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मांग की बात कर रहा है संविधान सभा के। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए तो यहाँ 1895 की बात आ गई। 1895 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका थे, जवाहरलाल राजनीति में नहीं थे, अम्बेडकर राजनीति में नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक सक्रिय थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ए ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी ऑप्शन भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव।
तो संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन आधार था। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, सी ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना। तो अगर हम देखें इसको, तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ये देखिए, इसमें भी गठन की बात कर रहा है। आधार, इसमें अनुसार, वही बात हुई। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में की गई? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है फैजपुर और ऑप्शन डी है लाहौर। तो अगर हम इसको देखें, तो 1936 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था फैजपुर में। वहीं पे इसकी मांग की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए ऑप्शन 389, बी ऑप्शन 409, सी ऑप्शन 429, डी ऑप्शन 505। तो हम जानते हैं कि संविधान सभा में कुल जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाद में 293 हुए। इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और डी उपर्युक्त सभी। तो हम देखें तो 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, देशी रियासतों से थे 93 और 4 प्रांतीय थे। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 4 3 7 2 9, यही 389 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ए ऑप्शन है 195, बी ऑप्शन है 208, सी ऑप्शन है 225 और डी ऑप्शन है 235। अगर हम देखें तो उसमें जो निर्वाचन हुआ था उसमें कांग्रेस को जो मिला था, ये मिली थी 208 सीटें। मुस्लिम लीग को 73 सीटें और 8 निर्दलीय थे। 8 शेष जो बची सबको एक एक सीटें अन्य पार्टियों को मिली थी। इस तरीके से कांग्रेस की बात कर रहा है, 208 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ये पुनर्गठन के बाद की बात कर रहा है। अगर पुनर्गठन के बाद की बात किया जाए तो ऑप्शन ए है 289, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 324 और ऑप्शन डी है 333। अगर हम इसको देखें, पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो रह गई वो 299 रह गई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा पुनर्गठन गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो अगर हम इसको देखें, ए ऑप्शन 100, बी ऑप्शन 70, सी ऑप्शन 85, डी ऑप्शन 65। इसको अगर हम देखें तो पुनर्गठन के पश्चात जो देशी रियासतों को 93 सीटें मिली थी उसमें से 70 बची थी। और क्वेश्चन नंबर 17 है, पुनर्गठित विधानसभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित विधानसभा के लिए पूछ रहा है। ए ऑप्शन है 208, बी ऑप्शन है 229, सी ऑप्शन है 249, डी ऑप्शन है 289। तो पुनर्गठन के पश्चात विधानसभा के प्रांतों की संख्या जो थी 229 थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर के अनुपात में था? ऑप्शन ए है 8 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 12 लाख और ऑप्शन डी है 15 लाख। तो जो एक सदस्य निर्वाचित होता था वो 10 लाख में निर्वाचित होता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए है प्रांतों की विधानसभा ने, ऑप्शन बी है संघीय व्यवस्थापिका ने,
सी है उपर्युक्त दोनों ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हुआ क्या था, 10 लाख की जनसंख्या पे जो लोग थे उन्होंने एक संविधान सभा के सदस्यों को, विधानसभा प्रांतों मतलब विधायकों को नियुक्त किया था। और ये विधायक जो थे इन्होंने प्रांतीय, जिनको प्रांतीय विधानसभा कहते हैं, इन्होंने ही संविधान सभा को निर्वाचित किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए ऑप्शन बंगाल, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब यूपी की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक सदस्य यूपी से थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 21 नंबर है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ए है जूनागढ़, बी है कश्मीर, सी है हैदराबाद और डी है मैसूर। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने, तो जूनागढ़, कश्मीर और मैसूर भाग लिए थे, हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य प्रांत से और डी पंजाब से। तो जो बी आर अम्बेडकर थे इनका सर्वप्रथम जो निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। लेकिन जब बंगाल, पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में, तो उसके बाद इनका मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो इसमें कह रहा है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ये पूछा है सबसे पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन जब पश्चिम बंगाल मतलब पूर्वी पश्चिम बंगाल जो है उसका, वो जब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया तो इन्होंने इस्तीफा दिया और इनको मुंबई प्रांत से जितवाया गया। इस तरीके से ऑप्शन अभी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? बहिष्कार क्यों किया मुस्लिम लीग ने, ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी ऑप्शन है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। सी ऑप्शन है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो अगर हम देखें तो क्यों उन्होंने विरोध किया था, तो वो मुस्लिम अध्यक्ष नहीं चाहते थे, ये गलत है। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ये चीज़ नहीं मिली थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने उसका बहिष्कार किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ए समान मताधिकार, बी सर्वमताधिकार, सी सीमित मताधिकार और डी वर्गीय मताधिकार। तो 24 नंबर को अगर देखा जाए तो जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का वो था वर्गीय मताधिकार, वर्ग के आधार पर हुआ था, पूरा मत नहीं शामिल हुआ था, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, वर्गीय मताधिकार था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो अभी हमने पीछे बताया कि जनता द्वारा इन्होंने विधायकों को चुना था और विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित हुए थे वो सही होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की द्वारा चुनी गई, सी ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, डी ऑप्शन है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुनी गई और गवर्नर जनरल ने मनोनीत नहीं किया, वयस्क मताधिकार नागरिकों द्वारा नहीं चुनी गई, यही था। नागरिकों ने किसे? विधानसभा सदस्यों को चुना, विधानसभा सदस्यों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनको चुना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ए ऑप्शन संविधान सभा ने, बी ऑप्शन ब्रिटिश संसद ने, सी ऑप्शन भारतीय संसद ने, डी ऑप्शन गवर्नर जनरल ने। तो पीछे देख रहे हैं बार बार संविधान सभा ने बनाया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन डी है 1948 में। तो अगर हम देखें कि इसका चुनाव कब हुआ था तो 1946 नहीं, संविधान सभा की बात हो रही है ना, तो 1946 में इसका चुनाव हुआ था सर्वप्रथम। ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये पूछ रहा है स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 10 जून 1946,
बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949। तो संविधान सभा की स्थापना मतलब प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आप जानते हैं प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा का प्रथम प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन लाहौर और डी ऑप्शन दिल्ली में। तो अगर हम इसको देखें तो संविधान सभा का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। अभी देखिए तो हमने पीछे बताया कि जो संविधान सभा थी इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और उसमें अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इसमें प्रथम अधिवेशन की बात कर रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन 32 नंबर, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ए ऑप्शन 16 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1948, सी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 और डी ऑप्शन 26 नवंबर 1946। इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी के एम मुंशी। तो अगर हम देखें 33 नंबर को तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, अभी हम बताए इसको, ये सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? अब की बार अस्थायी की बात कर रहा है। ए ऑप्शन बी एन राव, बी ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये तो अस्थायी थे, ये प्रारूप समिति के थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। पहले अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है 9 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, फिर वही बात पूछ रहा है तो राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए शरद चंद्र बोस, बी के एम मुंशी, सी रफ़ी अहमद किदवई और डी बेनेगल नरसिंह राव। तो बी एन राव थे, बी एन राव थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन राधाकृष्णन। पीछे मिला था राजेंद्र प्रसाद, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ए के एम मुंशी, बी एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी एच बेग, डी टी कृष्णामाचारी। हम जानते हैं 7 सदस्यीय ये संविधान सभा थी, जिसमें से संविधान सभा की बात कर रहा है, प्रारूप समिति की बात नहीं कर रहा है। इसको देखिएगा तो इसमें कौन नहीं था। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें से के एम मुंशी थे, राजगोपालाचारी, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, टी कृष्णामाचारी थे, एच बेग नहीं थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 16। तो अगर हम इसको देखें तो 13 समितियों का गठन किया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टोटल वैसे देखें तो कुल 26 समितियां गठित की गई थी, लेकिन कितनी समितियों को नियुक्त की गई थी? वो 13 थी, जिसमें 13 समितियां महत्वपूर्ण थी, तो प्रमुख समितियों की बात कर रहा है तो 13 हो जाएंगी और टोटली हुई थी 26, तो इसमें 13 सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ये पूछ रहा है प्रारूप समिति की नियुक्ति। ए ऑप्शन 29 अप्रैल 1949, बी ऑप्शन 11 जून 1947, सी ऑप्शन 29 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन 16 अगस्त 1947। तो 40 नंबर को अगर देखें तो प्रारूप समिति जो बनी थी इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर बनाए गए थे। 41 नंबर है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे? अभी हमने बताया कि इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? मैं बार बार बता रहा हूँ
ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 11। तो 7 सदस्य थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? ए गोपाल स्वामी अयंगर, बी कृष्णा अल्लादी कृष्ण स्वामी, सी बी आर अम्बेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। इसमें प्रारूप समिति की बात कर रहा है, तो अयंगर थे, कृष्ण स्वामी थे, अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो के एम मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, सादुल्ला थे, जवाहरलाल नहीं थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन बी एन राव, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। हम जानते हैं पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, तीसरी बैठक, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे प्रस्तावना प्रस्ताव कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ए एकता और अखंडता, बी बहुमत, सी सर्वसम्मति, डी सहमति और समायोजन। तो जो सभी निर्णय थे वो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अभी पीछे देखिए, वही क्वेश्चन है। ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी आचार्य जे बी कृपलानी। तो जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। 48 नंबर है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है 49 नंबर, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो अगर हम इसको देखें 49 नंबर क्वेश्चन को, तो 49 नंबर में भारतीय संविधान जो बनाया था, किसने बनाया था? संविधान सभा ने, और उसी ने अपनाया भी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए ऑप्शन 22 जनवरी 1946, बी ऑप्शन 22 जनवरी 1947, सी ऑप्शन 20 जनवरी 1947, डी ऑप्शन जुलाई 26 1946। तो संविधान देने का जो प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसी दिन एक्सेप्ट हुआ था। तो ऑप्शन डी बी सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति की पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन जे बी कृपलानी, बी ऑप्शन के एम मुंशी, सी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें झंडा समिति की बात कर रहा है, तो इसके अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। अगर तदर्थ पूछे, तदर्थ झंडा समिति, उसके अध्यक्ष होंगे राजेंद्र प्रसाद। इसमें जे बी कृपलानी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा ने ग्रहण किया था। ए जुलाई 1948, बी जुलाई 1950, सी जुलाई 1947, डी अगस्त 1947 को। तो 52 नंबर को अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा जुलाई 1947 में इसको स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन फिर पूछ रहा है। ए ऑप्शन 23 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 23 सितंबर 1947, 13 सितंबर 1947, सी ऑप्शन 15 अगस्त 1947, डी ऑप्शन 22 जुलाई 1947। तो देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, डी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन दिया? ए ऑप्शन 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 15 दिसंबर 1948, सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949, डी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। हम जानते हैं जो संविधान सभा था उसको अंतिम रूप देकर उसी दिन लागू कर दिया गया था, वो दिन था 26 नवंबर 1949। 55 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली?
आखिरी बार मिलकर उसी दिन भंग करके भारतीय संसद का रूप दे दिया गया था, ये पूछ रहा है। तो इसको देखें अगर तो 26 नवंबर 1949, फिर 5 दिसंबर 1949, फिर 24 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। तो अगर हम इसको देखें तो ये 24 जनवरी 1950 को अंतिम दिन इसका मुलाकात हुई थी, सभी सदस्य मिले थे। 56 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ये सदस्यों की बात कर रहा है। ए ऑप्शन 262, बी ऑप्शन 284, सी ऑप्शन 287, डी ऑप्शन 289। तो कुल टोटल जो सदस्य हस्ताक्षर किए हैं वो 284 थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 57 नंबर है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ए ऑप्शन 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी ऑप्शन 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, डी ऑप्शन 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, डी ऑप्शन 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। तो अगर हम 57 नंबर के देखें तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 58 नंबर है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए ऑप्शन 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? संसद के रूप में किस दिन से काम करने लगी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 18 फरवरी 1950। तो अगर हम इसको देखें तो ये 26 जनवरी 1950 जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसी दिन से ये 26 जनवरी 1950 से संसद के रूप में कार्य करने लगी थी। 60 नंबर है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। इसको बार बार पढ़े, सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, यही विभिन्न विधानसभाओं द्वारा नामित हुए थे, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे उसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ए ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924, बी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी 1936, सी ऑप्शन है मुस्लिम लीग 1942 और डी ऑप्शन है सर्वदल सम्मेलन 1946। तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले जो किया था स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू ने किया था। पीछे ये क्वेश्चन मिला था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, पहला। यही मिल रहा है बार बार, यही सही हो जाएगा। तो 62 नंबर में अगर हम देखें तो यही सही है, जो प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी, ये सही हो जाएगा, शेष पढ़ने की जरूरत नहीं है। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के गठन के बारे में सही है? पहला, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। दूसरा है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तीसरा है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था। चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 4। तो अगर हम इसको देखें तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन जो है 1944 में के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। देशी रियासत के सदस्य शामिल थे, ये गलत है। और जनता की राय यहाँ पे मांगी गई थी, ये गलत हो गया। 1, 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले दिन मतलब 9 दिसंबर की बात कर रहा है। ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन जी सही हो जाएगा।
65 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। अगर हम इसको देखें तो बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति मतलब वही प्रारूप समिति की बात कर रहा है। ए ऑप्शन मोहम्मद सादुल्लाह, बी ऑप्शन के एम मुंशी, सी ऑप्शन ए के अय्यर, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीनों लोग थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 67 नंबर है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1952, सी 15 अगस्त 1948, डी 26 नवंबर 1949। तो लागू होने की बात कर रही है, तो डी 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लागू की बात कर रहा है, स्वीकार को नहीं, लागू की बात कर रहा है, ये भाई गलत है। लागू जो हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अधिकृत या स्वीकार जो किया गया था वो 26 नवंबर था। लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 68 नंबर क्वेश्चन है, 26 जनवरी के दिन लागू होने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी ऑप्शन इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, सी यह एक शुभ दिन था, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था कि 1930 में 26 जनवरी को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में ये संविधान जो था 26 जनवरी को लागू किया गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो महिला सदस्यों की अगर संख्या देखा जाए तो कुल संख्या जो थी, ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 13 और डी ऑप्शन 15। प्रारंभ में 10 सदस्य थे, 5 बाद में और आ गई, तो टोटल हो गई थी 15 महिलाएं हुई थी। तो 15 महिलाएं आ गई थी। इसमें से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से 5 थी, यूपी से 5 थी और एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी बेगम एजाइज रसूल, ये थी एकमात्र महिला जो चुनी गई थी। कहाँ से चुनी गई थी? यूपी से या संयुक्त प्रांत से चुनी गई थी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इस तरीके से टोटल हमारे क्वेश्चन हुए 69 से, और अगले बाद में मिलेंगे।